तो कल एग्जिट पोल आए थे तो उस पर चर्चा हुई, अब ईवीएम विवाद भी आ गया, यानी कि विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्र के जो है नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सवाल जवाब करेंगे उनसे। शरद त्रिवेदी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं, के पांडे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, दीपक पांडे नेता एसपी, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, गरिमा दौसानी जो है प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस और शादाब शम्स प्रवक्ता उत्तराखंड बीजेपी के जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आप ही से करती हूँ। दो बातें, पहली बात तो ईवीएम विवाद पर आप क्या कहेंगे, दूसरी बात ये अखिलेश यादव की जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल रख दिया था, मुझे लगता है बहुत जरूरी है आपसे पूछे जाना। वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल आ गए और आप सरकार बना रहे हैं, अगर उसके हिसाब से तो ये क्यों मिठाई का ऑर्डर नहीं दे रहे, हमने तो दे दिए हैं ऑर्डर। अनर्गल बातें करना समाजवादी पार्टी का एक अदा, एक उनका तरीका है। इन्होंने पहले दिन, जिस दिन चुनाव घोषित हुआ था, उसी दिन से इन्होंने हार की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहला जो अखिलेश जी का बयान आया था कि जो ऑनलाइन चुनाव की जो घोषणा करी गई है इलेक्शन कमीशन से, ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष के खिलाफ बात है। फिर इनके नहीं, लेकिन वो बड़ी जेन्युइन बात शरद त्रिवेदी जी, एक अगर हम बहुत सही बात करें, एक क्षेत्र की, एक राज्य की पार्टी और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी, और हम देखते हैं कि बीजेपी ही वो पार्टी जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है, तो वो डिजिटली वो उतने तैयार नहीं थे जिसका वो जिक्र कर रहे थे, या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं। देखिए, ये जो है, जब जिसको अपने काम पे गर्व होता है, जिसने काम किया हो, वो उसे कोई डर नहीं है। आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, इनलाइन करिए, किसी भी लाइन में करिए, लेकिन चुनाव आप जीतेंगे। इनकी जो समस्या है, इनको मालूम था कि इनके 4 बार ये चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से इन्होंने सरकार बनाई थी। जो इन्होंने काम किया था पिछले 4 बार चुनाव जीत कर, वो जनता के सामने है। किस तरह की अराजकता, गुंडागर्दी, दंगे, फसाद, वसूली, ये सब हुई थी, तो था कि हार निश्चित है। इसीलिए उन्होंने बयानबाजी शुरू से ही कर दी थी। फिर उसके बाद इनके प्रत्याशी ने बरेली में कहा कि अगर प्रशासन हमारा साथ देगा तब हम जीतेंगे, प्रशासन हमारे खिलाफ है। फिर इन्होंने अब आखिरी जब ये सारा डब्बे बंद हो चुके हैं ईवीएम मशीन के, तो इन्होंने ईवीएम मशीन पे ठीकरा फोड़ दिया कि साहब ये चोरी हुई है। पहले ये कहते थे ईवीएम मशीन को हैक किया गया है। जब हैकिंग पे इलेक्शन कमीशन ने पूरी इंक्वायरी कराई और उन्होंने कहा जो कहता है कि मैं हैक कर सकता हूं, जो केजरीवाल साहब ने कहा था कि हैक कर सकता हूं, वो आके हैक करे, हम आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ईवीएम मशीन की कहानी ठीक है, मैं एक बार सभी को शामिल कर लेती हूँ। ये आपने जो बात कही मैं इसे ही आगे बढ़ाती हूँ। दीपक पांडे जी, अनुराग ठाकुर जी ने एक बात कही कि ईवीएम बेवफा है क्योंकि आप लोग जो है हार रहे हैं समाजवादी पार्टी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप भी इत्तेफाक रखते हैं, ये जब काउंटिंग होने वाली है उससे पहले ये ईवीएम का जिन बाहर आ गया, और हर बार यही होता है। ये जिन बाहर नहीं, अगर ईवीएम बनारस में पकड़ी नहीं गई होती तो हम कैसे करते, बताइए। लोग बोल रहे हैं कि टेस्टिंग के लिए जा रही है। हमारे ही बूथ पे जो ईवीएम को लेकर के आए थे अधिकारी, मैंने उन्होंने मॉक पोल कराया, उसके बाद उन्होंने उसकी काउंटिंग की। उनको मॉक पोल का भी नॉलेज था, उनको काउंटिंग का भी नॉलेज था। तो ये कौन सी प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, किसे ये गुमराह कर रहे हैं, किसे ये नासमझ समझ रहे हैं? इनको सीधे सीधे ये लोग चोरी करने जा रहे थे, चोरी पकड़ी गई तो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। बताइए वो कौन सा अधिकारी है जिसको मतगणना करने नहीं आता? तो फिर अगर नहीं आता तो मॉक पोल को टेस्ट कैसे करवा सकता है? जब इतने बड़े लेवल पे अधिकारी आकर के मॉक पोल करवा करके उसको काउंट करवा करके हमें दिखा करके गए हैं, तो अब कौन सी ट्रेनिंग तुम करवाने जा रहे हो भाई? देखिए, सरासर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ प्रशासन मिला हुआ है, और ये सवाल आपको पूछना चाहिए बीजेपी प्रवक्ता से, उनके अलग से। नहीं, मैं तो अपने सवाल पूछ ही रही हूँ सर, मैं तो अपने सवाल पूछ ही रही हूँ, वो आप थोड़ी तय करेंगे। मुझे लगता है कि हमें, सुनिए ना, मुझे लगता है कि हमें धैर्य से एक दूसरे को न सिर्फ बोलने देना चाहिए बल्कि सुनना भी चाहिए। वो काम मैं कर रही हूँ, और मुझे क्या सवाल पूछना है ये आप थोड़ी तय करेंगे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, आपने मुझे बताया।